नमस्कार, दिन 100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी, हमारे साथ मौजूद हैं वैभव वालिया जी हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी रहेगी। सर नमस्कार आपका। नमस्कार। क्या तैयारी रहेंगी आपकी विधानसभा में, जो 18 नवंबर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप? देखिए, हम हर रोज जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भाई के क्षेत्र की जनता जो है वो वर्तमान विधायक से बहुत ज़्यादा दुखी है और उनका इतना विरोध है कि उसका लाभ कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है। हम नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग बड़े उत्साह से हमको देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि क्षेत्र में टूटी सड़कों से लोग बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, नशेखोरी से जो नशा बेचा जा रहा है उससे लोग बहुत परेशान हैं, लोग गंदगी से बहुत परेशान हैं, लोग ट्रैफिक जैम से बहुत परेशान हैं, लोग भी जिस तरह से जो है नया पुल बना दिया है और जितना ट्रैफिक आ रहा है और जो उसको जो मैनेजमेंट का कोई उसका व्यवस्था नहीं किया गया कि शहर के अंदर कोई काम किया जाए, आप इतने लोगों को इंजेक्ट शहर में कर रहे हो, उससे लोग बहुत परेशान हैं। धूल मिट्टी और हर तरह से मतलब जो है लोगों का जीना दूभर कर रखा है इस विधानसभा के अंदर और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक विनोद चमोली जी की है। और अब की बार ने जनता ने मन बना रखा है कि चुनाव आने दीजिए, वो भी जो है अपना बदला चुनाव में वोट डाल के जरूर विधायक जी से लेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि गंदगी को लेकर जो तुम्हारा देखा तो लोहिया नगर में जो कूड़ा घर बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरी वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे जो है अभी बारिशें रही 2 दिन। देखिए, आप क्षेत्र के अंदर जाके, हम क्षेत्र में थे, कितना बुरा हाल है, पानी भर के नालियां ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है हर वार्ड में। लोहिया नगर की आपने बात करी कि कई एरिया तो ऐसे हैं जहां विधायक जी ने तय किया हुआ है कि मुझे इन एरियाज में कोई काम नहीं करना है। वो कहते हैं कि यहाँ से मुझे वोट नहीं पड़ता, यहाँ मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे करके। अरे भाई, अगर आप विधायक हो तो भारत के संविधान के हिसाब से आप सबके विधायक हो। जितने भी मतदाता हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं भी किया, आप सबके विधायक हो, ये भारत का संविधान कहता है। और आप अगर लोकतंत्र में वाकई विश्वास रखते हो तो इस तरीके की भाषा आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि कोई भी आ जाए अगर काम के लिए तो आप जो है उसको डांट डपट के, जा तेरे वोट से क्या मैं विधायक बनाऊं, जा जा यहाँ से जा। ये कोई तरीका है? इतना अहंकार, अहंकार इस देश में रावण का भी नहीं रहा। आप इतना अहंकार करके कहाँ जाओगे विधायक जी? तो क्षेत्र की जनता ये सारी चीजें देख रही है और मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग जो है बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और इस विधानसभा में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। यहाँ पे देहरादून के अंदर पहली विधानसभा अगर भारतीय जनता पार्टी को ही हारने जा रही है तो वो धर्मपुर विधानसभा होगी। विधायक जी का नाम रखा हुआ है क्षेत्र की जनता ने। क्षेत्र की जनता विधायक जी को टूटी सड़कों वाला विधायक कहती है कि टूटी सड़कों वाला विधायक अगर कोई देहरादून के अंदर है तो वो विनोद चमोली है। पेपर लीक पर जो कॉन्फ्रेंस भी आती है, इसमें देखें तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक एक जो है, मैं कहता हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई क्षेत्र की जनता को एक बीमारी है, जिस जो इतनी जितनी गहरी हो चुकी है वो समस्या कि हमारे क्षेत्र की एक 23 साल की बेटी रिया थापा को हमने खो दिया। आप समझिए, 97% कोई लड़की राजा राम मोहन रॉय में लेके आ रही है और वो 23 साल की उम्र में आत्महत्या करने को मजबूर है। उनके पिताजी से के साथ में बैठा था, उनके पिताजी कहते हैं कि मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, सिस्टम ने मेरी लड़की का मर्डर किया है। ये नीट की तैयारी वो कर रही है, नीट का पेपर वो दे के आई, पेपर उसका अच्छा हुआ, उसे विश्वास था कि मैं सफल जरूर हो जाऊंगी और वो पेपर जो है लीक हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री अपने पद पे बने रहते हैं, वो इस्तीफा नहीं देते हैं। मोदी जी भी और केंद्र की सरकार भी उनसे इस्तीफा नहीं लेती है, वो एनटीए एजेंसी को भंग नहीं किया जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात इस क्षेत्र की ये है कि क्षेत्र के जो विधायक हैं विनोद चमोली जी, वो दुख व्यक्त करने भी नहीं जाते हैं। अरे भाई ठीक है, चलो भारतीय जनता पार्टी के तुम नेता हो सकते हो, क्षेत्र की एक बेटी गई है, कम से कम उसके घर जाके शोक व्यक्त तो कर ही सकते थे ना आप कि भाई के कोई बात नहीं, तुम भी मेरे भाई हो, बताना कोई अगर वो हो, और मुझे बहुत दुख है। ये भी आपसे नहीं हुआ। आप हर चीज में राजनीति देखते हो। 23 साल की क्षेत्र की बेटी हमें छोड़ के चली गई, उसमें भी आप लोगों को राजनीति दिखाई देती है। और इसके लिए हम तो लोगों में जाके जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई के आप जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दीजिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये उस बेटी की सिस्टम के द्वारा की गई किलिंग है। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम यहाँ पे देहरादून में लोगों के बीच में जा जाके ये मांग करेंगे जरूर कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, वो एनटीए एजेंसी को बैन करो। कांग्रेस पार्टी में दावेदारी को और भी लोग करेंगे और भाजपा सरकार से भी तुम्हारा दिनेश अग्रवाल जी या चमोली जी भी आ सकते हैं।
इस पर पार्टी क्या काम करेगी और आप लोग सब क्या काम कर पाएंगे? देखो, मेरे को लगता है विनोद चमोली जी ही जो 2 बार से विधायक हैं वही यहाँ पे होंगे, इसमें तो मुझे कुछ लगता नहीं है। बाकी उनकी पार्टी का मामला है, वो जिसको टिकट दें वो चुनाव लड़ने आ जाए। विनोद चमोली जी की स्थिति ज़मीन पे बहुत ख़राब है, अगर वो देख के वो लोग बदलते हैं तो वो मुझे पता नहीं है, पर ऐसा महसूस होता है कि विनोद चमोली जी होंगे। हमारी पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं, बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी जी जिसको फैसला कर देंगे कि भैया ये व्यक्ति यहाँ से कांग्रेस का दावेदार है, वो चुनाव लड़ेगा, सब लोग मिलके उसको चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको भी दावेदार बना देगी, मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब मिलके इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी की जीत दिलाने के लिए इस विधानसभा के अंदर काम करेंगे। अगर राहुल जी का आदेश हमको हो जाएगा कि वैभव तुमको चुनाव लड़ना है, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा के दिखाएंगे, ठोक के चुनाव लड़ेंगे और बड़े मार्जिन से यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे कांग्रेस पार्टी की। यहाँ से फिर क्षेत्र की जनता का काम करेंगे। धर्मपुर विधानसभा को 70 विधानसभाओं में मॉडल विधानसभा बना के दिखाएंगे कि कितना काम हो सकता है। क्षेत्र में राजनीतिक लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी इज्जत खो दी है, क्योंकि चुनाव से पहले लोग एक बात करते हैं और चुनाव जाने के बाद में अपने वादे अपनी बातें सब भूल जाते हैं। तो लोग भी त्रस्त हैं, लोग नई तरीके की राजनीति चाहते हैं, नए लोगों को चाहते हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं और देहरादून में पले बड़े हैं, नौजवान हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम पुनः आपके माध्यम से भी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि बहुत काम किया जाएगा। इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को प्राथमिकता की लिस्ट बना के हम जो है काम करेंगे और सबको इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।